Hello, dear students. Good morning. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you. And now we are going to learn in chapter number 3, metals and non-metals. Today's our topic is refining of metals. Refining of metals. The metals obtained from their ores are not pure. The metals obtained from its ore are not pure. Hence, it is essentially to purify the metals. कहने का मतलब यह है कि ओर में से मिलने वाली मेटल प्योर फॉर्म्स में नहीं होती। इसमें से इम्प्यूरिटीज रिमूव करने के लिए और प्योरीफाइड फॉर्म्स में लाने के लिए एसेंशियल है कि हमें इसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द रिफाइनिंग impure metals is electrolyte refining। तो जनरली मेटल्स को ओर में से फाइंड आउट करते हुए प्योरीफाई करने के लिए, प्योर फॉर्म में लाने के लिए जो रिफाइनिंग मेथड यूज होती है वो रिफाइनिंग मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में। ओके, मेटल्स सच एज द कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कौन कौन से मेटल के लिए ये यूजफुल है? तो कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर और गोल्ड जैसी मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए, रिफाइन करने के लिए इस मेथड का यूज करना जरूरी है। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल्स इज मेड, द एनोड एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड बाय द कैथोड। क्या किया जाता है इस मेथड में? तो इस मेथड के अंदर इम्प्योर मेटल है उससे एनोड बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनोड है जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये है एनोड। एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल से फॉर्म होता है और एक पतली स्ट्रिप यहाँ पर आपको दिखाई देती है, थिन स्ट्रिप दिखाई देती है, ये एक्चुअली कैथोड है जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज की बात करें, द इम्प्योर मेटल्स इज मेड, द एनोड एंड द थिन स्ट्रिप्स ऑफ द प्योर मेटल इज मेड बाय द कैथोड। Third things, a solution of the metal salt is used as an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन प्योरी किया गया है, ये सॉल्यूशन में जनरली जिस मेटल को प्योरीफाई करने के लिए जा रहे हैं उसी मेटल का सॉल्ट फॉर्म यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक के फॉर्म में लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिया जाता है। एंड द एपार्चस इज सेट अप एज शोन इन द फिगर। और इस तरह से एपार्चस को फिगर में जैसा दिखाया गया है इस तरह से सेट किया जाता है। सो लेट्स सी द फिगर वंस अगेन। चलो फिगर की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको एक बार फिर से फिगर क्लियर करा। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है एनोड, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और ये इम्प्योर मेटल से बना हुआ होता है। यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कॉपर के प्योरिफिकेशन की बात। तो नेचुरली एनोड है, ये इम्प्योर कॉपर रोड से बना हुआ है। अच्छा, दूसरा ये जो थिन स्ट्रिप के फॉर्म में दिखाई देता है ये कैथोड है, मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड प्योर कॉपर रोड से या फिर प्योर कॉपर थिन शीट से बनाया जाता है। ये वेसल्स है और इस वेसल्स के अंदर यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है। ये सॉल्यूशन एसिडिक CuSO4 सॉल्यूशन है, एसिडिक नेचर वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है, मतलब कि मेटल सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ पर हमने कंसीडर किया है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ओके, और यहाँ पर हमने कुछ दिखाया है जिसे एनोड मड ऐसा नाम दिया है। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर एपार्चस दिखाए गए हैं इस तरह से एनोड और कैथोड को एक स्विच और बैटरी के साथ ज्वाइन किया गया है। ये है हमारा एपार्चस अरेंजमेंट। नाउ on passing the electric current through the electrolyte, the pure metal from
anode dissolve into the electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolytes is deposited on the cathode. ओके, ये एक समझने वाली बात है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रॉनिक करंट या इसमें से पास थ्रू होता है, अच्छा तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होने से इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें से प्योर मेटल है वो एनोड, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड का जो प्योर मेटल है ये वाला इम्प्योर मेटल जो है एनोड का, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड इज डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर वो डिजोल्व होता है एंड डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, और इतने ही अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में प्योर मेटल है वो डिपॉजिट होता है कहाँ पर, कैथोड पर जाकर। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कैथोड पर Cu+2 आयंस है वो मूव करते हुए आगे जा रहे हैं और वो जाकर कैथोड पर डिपॉजिट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो दो प्रोसेस हो रही है, एनोड, सबसे पहले एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हमने कॉपर लिया है, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर रॉड लिया है। पहली प्रोसेस होते हुए इसका एनालिसिस होते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होते हुए Cu+2 एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। मेन टाइम कैथोड पर क्या प्रोसेस होती है, कैथोड पर Cu+2 एक्वस हैं वो डिपॉजिट होने के लिए आएंगे, +2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे और इस तरह से ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमें मिलेगा। नेट रिएक्शन जो बनता है यहाँ पर कॉपर इम्प्योर फॉर्म का यूज करते हुए जो हमने एनोड पर लगाया था, कॉपर प्योर फॉर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे कैथोड पर। ये वो पूरा प्रोसेस। यहाँ पर दो तरह की इम्प्योरिटीज मिलती हैं। कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो सॉल्युबल है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्युबल इम्प्योरिटी पासेस इनटू द सॉल्यूशन, एंड दूसरी जो इम्प्योरिटीज है वो इनसॉल्युबल के फॉर्म में है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज द गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम एक्सेट्रा आर सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द एनोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोड के बॉटम में कुछ जमा हुई है इम्प्योरिटीज विच इज कॉल्ड द एनोड मड। इसे एनोड मड के नाम से जाना जाता है। एक अलग से व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था से उसे उस वेसल से बाहर निकलना जाता है। तो इस तरह कॉपर के प्योरिफिकेशन करने के साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ कॉस्टली या प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी प्रेशियस जो मेटल्स हैं वो भी साथ में एनोड मड के फॉर्म्स में अवेलेबल बनती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी की पूरी प्योरिफिकेशन मेथड है, इस एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दें। सबसे पहली बात, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स आर नॉट वेरी प्योर। जैसा कि शुरू में कहा, मेटल्स जो हम ऑब्टेन करते हैं और में से वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, हैंस इट इज एसेंशियल टू प्योरीफाई द मेटल्स, और इसीलिए इसे प्योरीफाई करना पड़ता है। मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और इसके लिए मेटल्स के लिए जिस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अच्छा, कौन सी मेटल के लिए यूजफुल है, तो जैसा कि हमने देखा मेटल सच एज द कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जैसी मेटल्स को रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज होता है। क्या होता है इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड बाय द एनोड। इम्प्योर मेटल रॉड है वो एनोड के फॉर्म में लिया जाता है और थिन स्ट्रिप प्योर मेटल ली जाती है कैथोड के फॉर्म में। यहाँ पर जो सॉल्यूशन अप्लाई होता है, द सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज एज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है। हमारे क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो यहाँ हमने कंसिडर किया है कॉपर को इम्प्योर में से प्योर फॉर्म करना, और इसीलिए एनोड हमने लिया था इम्प्योर कॉपर रॉड, कैथोड लिया था प्योर कॉपर रॉड जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ हमने ज्वाइन किया था, और वेसल के अंदर हमने एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। प्रोसेस ये होती है, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट पास थ्रू करते हैं, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड इज डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। इम्प्योर मेटल फॉर्म जो है एनोड पर वो डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर, और इसी समय
same amount, equal amount of the pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. कैथोड पर इतनी ही अमाउंट में कॉपर है, प्योर मेटल है, वो जमा होती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है। यहाँ पर दो प्रोसेस होती है। एनोड पर सबसे पहले कॉपर सॉलिड फॉर्म में जो इम्प्योर है वो उसमें से आयंस फॉर्म वो कन्वर्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हुए कॉपर +2 आयन बनाता है, और कैथोड पर कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हुए कॉपर प्योर फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। सो नेट रिएक्शन होता है कॉपर सॉलिड इन इम्प्योर फॉर्म टू कॉपर सॉलिड इन प्योर फॉर्म। यहाँ पर दो तरह की इम्प्योरिटीज देखने को मिलते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज पास इनटू द सॉल्यूशन, वो पास थ्रू हो जाती है, एंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक द गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम्स एक्सेट्रा, वो सेटल डाउन होकर बॉटम ऑफ द एनोड डिपॉजिट होती हैं, और इस तरह की जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मिलती हैं इसे एनोड मड कहा जाता है। तो ये एक साइड बेनिफिट है इस प्रोसेस का। एंड ऑफ द प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में प्योर मेटल मिलने के साथ साथ हमें यहाँ पर कॉस्टली या फिर प्रेशियस मेटल्स भी अवेलेबल होती है एज एनोड मड। तो ये था आज का हमारा मेन क्वेश्चन विद द फिगर। आपको इसे ड्रॉ करना है और राइट डाउन भी कर लेना है आज के होमवर्क में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अब क्लोजली ये लेसन फिनिश हो रहा है। आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टर्म का 3 चैप्टर्स था वो भी इसके साथ फिनिश होंगे, और हम इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आगे बढ़ेंगे, बायोलॉजी और फिजिक्स की तरफ। ओके, तो आज के लिए ये क्वेश्चन तक। अब कुछ 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक बात रह जाती है, कोरोशन ऑफ द मेटल्स, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए एंटायर लेसन्स की। तब तक के लिए फिर से मुलाकात हो। बाय एंड थैंक यू।